प्रतिष्ठितम् वेदस्य वाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान का नाम लें, आप दोहराइएगा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम 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 जय राम।
अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस सत्र का विषय रखा गया सीता चरित्र, और ये विषय रखा मेरे सामने ब्रह्मचारिणी जी ने। मैंने अभी तक खुद अपनी जितनी कथाएं मैंने सुनी और गुरुजी से जो सुनी, हमारे स्वामी जी से, मैंने कभी इस पे 6-7 दिन का सत्र नहीं सुना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है 7 दिन की, लेकिन मुझे पता है हर बार की तरह वही ही पीछे से इस सत्र को संभालेंगे। और प्रेरक रघुवंश विभूषण अंदर कुछ विचार वही ही जागृत करेंगे। लाइन तो सब उन्हीं की है, डायरेक्शन सब उन्हीं का ही है। एक से चल सकता है क्या? इस सत्र को प्रारंभ करूं। जो विषय दिया गया वो दिया सीता चरित्र। मैं ये प्रारंभ करूं कि आखिर चरित्र को पढ़ने से फायदा क्या है। बहुत सारे चरित्र हैं, राम चरित्र, सीता चरित्र, लक्ष्मण चरित्र, सुग्रीव चरित्र,
और कुछ हद तक मैंने कभी चरित्र के मामले में, आपने सुना होगा, मानस के जो मर्मज्ञ रहे, नाम बता सकते हैं क्या? यस, राम किंकर उपाध्याय जी। उनको मैंने श्रवण किया, कुछ पढ़ा भी, और अभी उनके शिष्य जो उमाशंकर जी हैं वो मित्र मानते हैं, लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति है बहुत। तो मैंने राम किंकर जी से कुछ अपने बाल्यकाल में सुना और उनसे बहुत प्रभावित रहा। पता नहीं मिशन के लोग उन्हें कितना जानते हैं। और आपको मैं दीपामा एक छिपी बात बताऊं, राम किंकर जी जिस तेजोमय जी से संबंधित, ये बहुत कम लोगों ने रहस्य देखा होगा। हमारे विश्व के जो हेड थे स्वामी तेजोमय जी, तो वेदांत पढ़ने के बाद उनके मन में बड़ा रूखापन आ गया था। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो चिकनाई नहीं रह गई थी, बहुत परेशान थे वो। उनको किसी ने कहा कि आप राम किंकर जी के पास जाइए, जहाँ ज्ञान भी है और भक्ति भी है। तो हमारे स्वामी तेजोमय जी ने राम किंकर जी के पास गए और उनको पढ़ा। और एक दुर्लभ चित्र आपको दिखा रहा हूँ, जिन लोगों ने कभी देखा हो। एक स्टेज पर, अब वो घटना इंदौर की थी, कहाँ की थी, राम किंकर जी और स्वामी तेजोमय जी एक ही स्टेज पे थे। वो उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। मीडिया ने इस बात को पूछा कि क्या हो रहा है, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो राम किंकर जी ने उत्तर दिया कि भाई ये सन्यासी है, मिशन के हेड है, और सन्यास धर्म में तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इनको क्या करूं, प्रणाम करूं। स्वामी तेजोमय जी से पूछा, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले, भले ही मैं सन्यासी हूं, लेकिन मेरे मानस के जो गुरु हैं, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, वो कौन है? राम किंकर जी, पंडित जी। तो मैं इनको मानस में अपना गुरु के तौर पर स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ। क्या दुर्लभ दृश्य। मैं अपनी बात आगे रखता हूँ, उनको सामने रखकर। हमारे गुरु जी इस बात को बहुत बार रखते रहे, चरित्र को पढ़ने से क्या फायदा। उस दृष्टि से हम सीता के चरित्र को देखें। एक तो स्पष्ट मैं आपसे बताऊं, जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, उससे समझाता हूं। यदि मैं राम जी के चरित्र को पढ़ता हूं, या साधक, कोई भी साधक राम जी के चरित्र को पढ़ेगा, तो उसको एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपसे बताऊं, यदि वो ठीक से अध्ययन करता है कि राम जी के जीवन में कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां आई, और उस विपरीत परिस्थितियों में राम जी ने, बोलिए ना, उन परिस्थितियों के प्रति अपने आप को कैसे व्यक्त किया। कहां से सीखेंगे? प्रसन्नताम या ना गता अभिषेक तथा वनवास मामले दुखता। जिस व्यक्ति को प्रातः काल राज्य का राजा बनाया जा रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त की वेला में वो व्यक्ति जाता है पूजन करने, राजा के लिए राज्याभिषेक का नियम का पालन किया, लेकिन पता लगता है कि आपको क्या दिया गया है? वनवास। ऐसी दशा में थोड़ा अपने ऊपर लेके आपका सम्मान किया जा रहा हो, उसी दिन आपको वहां से निष्कासित किया जाए, क्या करेंगे आप? क्या होगा उस समय चित्त की स्थिति? स्वामी जी का एक कोटेशन मुझे याद आता है, गुरु जी का, व्यक्ति की मैच्योरिटी की पहचान कैसे है? ये व्यावहारिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। महाराज जी, सच बताऊं, ग्रंथों को पढ़ने और पढ़ाने से मैच्योरिटी नहीं है, मीठी बात करने से नहीं है।
इंग्लिश में कहावत कही गई कि अ मैन इज जज बाय हिज रिस्पॉन्सेस, अ मैन इज जज बाय हिज रिस्पॉन्सेस। एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया कैसी देता है, थोड़ा अपने ऊपर लगाइए। जब हम लोगों के ऊपर विपरीत परिस्थितियां आई हैं, आती हैं, आएंगी, आ रही हैं, आपने उस परिस्थिति के एवज में आपने क्या रिएक्ट किया? सब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें। किसी ने कोसा, किसी ने किसी के ऊपर दोषारोपण कर दिया, किसी ने भगवान का झूठे मिथ्या दोष लगाया, किसी ने कर्म को दोष दिया, किसी ने व्यक्ति को दोष दिया, किसी ने किसी को दोष दिया। ये तभी पहचान में आता है जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवे। तो मैं तो आपसे एक पंक्ति भी कहूं, आप सच सच बताइए ना, जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई थी तो आपने कैसे रिएक्ट किया? इसकी तुलना कर लीजिए। भगवान राम के जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आई तो राम ने कैसे व्यक्त किया? आप मुझे एक भी चरित्र की टिप्पणी सुना दीजिए राम की जो अशोभनीय होवे, जो आपके मन में करुणा का भाव न जागृत करे। यहां तक कि आपको पता है कि विश्वामित्र से झगड़ा हो गया और लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए थे। याद आ रहा है धनुष प्रसंग में, परशुराम जी के प्रसंग। ध्यान रखना, राम जी ने बोला नहीं लक्ष्मण अपमान नहीं, एक आज्ञा दी पलकों से, और लक्ष्मण जी क्या हो गए? बैठ गए। इस सम्मान करने की वृत्ति कहां से सीखेंगे? केवट के साथ व्यवहार, बंदरों के साथ व्यवहार, शबरी के साथ व्यवहार, विभीषण के साथ व्यवहार, लंकापति रावण के साथ व्यवहार, भाई के साथ व्यवहार, इतने सारे चरित्र, और निभाने वाला कौन है? एक राम। तो मैं अपनी बात तो ये बस आरंभ की भूमिका में करना चाहता था, हमारा प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए विपरीत परिस्थितियों में, ये राम के चरित्र को पढ़ने से मिलती है। अच्छा, एक बात और सुनिए। हमारे व्यक्तित्व की सबसे बाह्य रंग क्या है? हमारी पर्सनैलिटी का सबसे जो एक्सटर्नल रूप है, जो व्यावहारिक का बहिरंग रूप है, वो क्या है? कोई मदद कीजिए। अध्यात्म का जो बहिरंग रूप है वो क्या होगा? व्यवहार। अंतरंग में तो ध्यान में स्थित है, कमरे में बंद है, गुफा में बंद है, एकांत में है, लेकिन वही जब बाहर आता है तो फिर क्या करना चालू करता है? व्यवहार। और उससे समझ में आता है कि इसकी मानसिक मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता कैसी है। तो मैं तो आपके सामने रखना चाह रहा था, श्रृंखला जो देखिएगा, उस व्यवहार को नियंत्रित करने वाली चीज क्या है? मैं अपने प्रश्न को शायद रख पा रहा हूं। मैंने एक पहली बात बोली, एक अध्यात्म है, और उस अध्यात्म का जो बाहिरंग रूप है वो व्यवहार है। अच्छा, आप बताइए ना कि आप बोलते हैं कि इनका व्यवहार स्वामी जी बहुत अच्छा है, कैसे पता किया कि इनका व्यवहार अच्छा है? क्या हुआ जो इनका व्यवहार अच्छा लगा? उन्होंने चंदन टीका अच्छा लगाया इसलिए, उन्होंने कपड़े अच्छे पहने इसलिए, इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है, ये क्या देखकर आपने कहा? बोलिए ना, कुछ उसने व्यवहार किया होगा। क्या किया होगा? विनम्रता दिखाई होगी,
वाणी को बोला होगा, किसी को देखा होगा। जी, ये देखने का भी ढंग है। आप क्या देखना चाहते हैं उस व्यक्ति में, ये आपकी आंखें बताती हैं। इसकी एक साइंस पढ़ी मैंने कि आप क्या देखना चाहते हैं। जो आध्यात्मिक पुरुष है उसको थोड़ा फैलाइए। वो जब व्यवहार में जाता है तो वो अच्छी प्रतिक्रियाएं करता है। वेरी गुड। नाउ माय क्वेश्चन, उस व्यवहार को नियंत्रित करने वाली चीज, व्यवहार को शोभन बनाने वाली चीज, व्यवहार को सुगंधित बनाने वाली चीज क्या है? किस चीज से कंट्रोल हो रहा है? दैट इज द मूल्य, वैल्यूज। उसके जीवन में किस वैल्यू को उसने अंदर लेके रखा है। मैं आपसे सच बता रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, हम आध्यात्मिक होते हुए भी जी हम मूल्य को अंदर लेके नहीं गए। पता नहीं मैं कितना आपको इस बात में वहां तक, भले ही मैं आपसे बताऊं माला चंदन टीका आपने संन्यास वस्त्र पहन रखा है महाराज जी, लेकिन वो मूल्य अंदर नहीं गया। क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है हम अपना असली बाह्य रंग रूप, मान लीजिए मुझसे किसी दुकानदार ने पैसा नहीं मांगा तो हम क्या तुरंत सोचेंगे, चलो पैसा नहीं मांगा, हम आगे बढ़े। ये क्या किया आपने? कपट किया कि नहीं किया? भले ही मैं इस वेश में हूं, भले ही उसने नहीं मांगा, लेकिन मेरा नैतिक दायित्व है कि मैंने अगर उससे कुछ लिया है तो मुझे उसको कुछ देना। बिना दिए हुए क्यों निकले? और हम उसको अपनी स्मार्टनेस समझते हैं। देखा, मैंने उसको मूर्ख बना दिया। मूर्ख उसको नहीं बना दिया, मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपके अंदर वो वैल्यूज गई नहीं। आध्यात्मिक दिखना जी और अंदर से आध्यात्मिक होना, दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग जो साधु समाज है, आपसे बताऊं, वो आध्यात्मिक दिख रहे हैं। आपसे बताऊं, वो जो वैल्यूज हैं वो अंदर तक नहीं गई हैं, और जिस दिन वो अंदर चली जाएंगी, आपसे बताऊं, उसके व्यक्तित्व में दिव्यता आ जाती है। वो दिखता है, वो व्यक्ति दिव्य है, उसकी वाणी दिव्य है, उसका ऑरा दिव्य है। क्यों? क्योंकि उसने मूल्यों को अंदर ले गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, व्यवहार को सीधा गवर्न करने वाली चीज, व्यवहार का अनुशासन करने वाली चीज, व्यवहार को दिशा देने वाली चीज एक है, उसका नाम है, बोलिए ना, मूल्य। तो सबसे विचार के भी पहले जो है वो जीवन मूल्य है। जैसे जीवन मूल्य होंगे वैसे ही व्यक्ति के अंदर विचार पनपेंगे। तो विचार के पहले भी मूल्य है। इस व्यवहार को जरा अच्छे से समझिएगा, आसान नहीं इतना समझना। तो हमारा अप्रोच क्या है, हमारे विश्वास क्या है, हमारी श्रद्धा कैसी है, ये हमारे व्यवहार को दिव्य बनाती है। और मुझे आपसे ये कहना है, चरित्र को पढ़ने से एक सबसे बड़ा फायदा मिलता है, आध्यात्मिक पुरुष को मिलता है, कि मुझे भी विपरीत समय में ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं इस बात को आपको कितना समझा पड़ा मुझे नहीं, मैं जीवंत आपको बताऊं। आप तो वहां गुरुकुल में पढ़ी, एक गार्डनर कोई काम करता था हमारे आश्रम में, और जैसे आप सेवा करती थी, हम लोगों ने 2.5 साल गुरु जी की सेवा की। तो शायद गौ, जहाँ गाय पलती वहां पे काम करता था। उसकी लड़की की शादी थी, तो कार्ड देने आया, गुरु जी को बोला कि आप नहीं आएंगे तो मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा, आप भले ही 10 मिनट के लिए आप आए जरूर। गुरु जी ने कहा ठीक है, आऊंगा परसों। अच्छा, मुझे पता था कि ये आज रात को ही जाने वाले हैं और 6 दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं गुरु जी, तो परसों कहाँ से आएंगे?
अब ये जो संशय है गुरु के प्रति, ये मन में उकलाने लगा, ये तो झूठ बोला, तो मिथ्या भाषण। जब कोई नहीं रह गया कक्ष में रात में, तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि आप तो गुरु जी जाने वाले हैं परसों, तो आपने उसको क्यों कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा? उन्होंने बोला इसको बोलते हैं भाव रक्षा। उसको क्या बोलते हैं? इसको मिथ्या भाषण नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं? भाव रक्षा। यदि उसकी लड़की का विवाह नहीं होगा तो इससे बड़ी और क्या दुर्घटना होगी, सोचो। मेरे आश्वासन से कम ये विवाह तो करेगा, और विवाह के बाद मैं इसके घर पे चला जाऊंगा। कम से कम पहले इस चीज को मैं टालूं तो किसी तरीके से। ये कहाँ से सीखने को मिलेगा आपको? ये महापुरुषों के संग में रहने से उनकी विपरीत परिस्थितियों में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको बताती हैं कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं ये आपके सामने रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूं मानस की ये पंक्ति, बुध विश्राम सकल जग रंजन। ये जो विचारक लोग हैं, ये जो बुद्धिमान लोग हैं, इनके लिए ये महाराज मन, बुद्धिमानों के लिए विचारों का सोर्स है, विचारों का कुआं है। कौन? ये रामचरितमानस। ध्यान रखिए, अन्य लोगों के लिए क्या करती है? सकल जग रंजन, लोगों का मनोरंजन करती है, रामलीला होती है, आपने देखा है। लेकिन बुद्धिमानों को जो विश्राम मिलता है वो किससे मिलता है? वो रामचरितमानस से मिलता है। बुध विश्राम सकल जनरन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। कलयुग के जो दोष हैं उनका जो नाश करती है वो कौन करती है? रामचरितमानस। मैं प्रवेश करता हूँ रामचरितमानस में। तो पंकज जी, सीता चरित्र के लिए कहाँ से उठाता हूँ? तो मुझे जो पहला जो आज अभी शाम को मिला सूत्र वो ये है, ये बालकांड का जो 18वां, जरा देखिए, अगर मानस हो तो आप भी देखें, क्योंकि ये कोई एक प्रसंग तो है नहीं, तो मैं आपको इधर उधर उलट पुलट सब लंका जारी ऐसा चलेगा। जहां से समय तो पहला शुरुआत करता हूं, और अगर आपके पास चौपाई है तो चौपाई गुनगुनाइए। इन चौपाइयों पर आज का सत्र देखते हैं। जनक सुता मिल गया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। सीता जी के चरित्र की जो पहली निशानी मिलती है वो यहाँ मिलती है। सामने रखता हूँ आपको। पहला तो सरलार्थ देख लीजिए आप। सीता जी का परिचय तुलसीदास जी कैसे कराते हैं? जनक सुता, सरल मस्ती, जनक की पुत्री हैं। जग जननी जानकी,
पूरे जगत की माता हैं, जगदम्बा हैं, इसीलिए इनको जगदम्बा बोलते हैं। ये जगदम्बा हैं कौन? जनक सुता। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महाराज राम जी इनके बगैर रह नहीं पाते। अतिशय प्रिय, बहुत प्रिय हैं किसको? करुणा निधान की। भगवान राम माता सीता को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं, ताके जुगपद कमल मनाऊं, मैं ऐसे राम जी और ऐसी सीता जी के चरणों में क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ, क्योंकि इन्हीं की कृपा से, ये सीता माता की कृपा से, जासु कृपा निर्मल मति पावन। ये सामने रखता हूँ आपके। ये जो दिमाग परेशान कर रहा है ना, आज ये हमारे यहाँ की चर्चा हो रही थी, वो नंदा जी थे ना, नंदा जी है ना। महाराज ये सच बात है, ये दुख की बात है कि इस समय न्यूरो के पेशेंट सबसे ज्यादा है। डॉक्टर साहब फिजिशियन तो आपकी चीजों को ठीक कर देगा, एंटीबायोटिक देके, स्टेरॉइड देके, लेकिन आज का जो मैं देख रहा हूं प्रभाव, वो न्यूरो के पास आप जाके देखिए, भीड़ मची हुई है न्यूरो के पास। ये मतलब आप क्या कहेंगे इसको? हाँ, मस्तिष्क और मन की समस्याएं। अच्छा, उसमें जाने वाला 70 के बाद हो, कोई दिक्कत नहीं। 70 के बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको नींद नहीं आती 70 हो, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर कहता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। बट आप 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 आपको डिप्रेशन आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों, उनको सोने की बीमारी, उनको चिढ़न, ओहो, ये तो सुना ही नहीं था मैंने। आप न्यूरो के पास जाके देखिए। और आपसे सच निवेदन करूं, ये मुझे किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया, स्वामी जी मन के रोगों की कोई ज्यादा दवा नहीं है। अब आपको क्या उनके अंदर की बात बताऊं? बोले 2 ही दवा होती हैं, हम वेरिएशन करते हैं, या तो ज्यादा तेज चलता है, हाँ ज्यादा तेज चलता है तो उसको धीमा कर देते हैं, सुला देते हैं, और यदि ज्यादा सो रहा है, ज्यादा स्लो हो गया है, तो इसको क्या करते हैं? यही कॉम्बिनेशन चलता है और जीवन इसी पे चल रहा है। करके देखना दवा से क्या हो रहा है न्यूरो। ये किसका दोष है? मति, बुद्धि। यहां तुलसीदास जी क्या बोले? जाके जासु कृपा निर्मल मति पावों। तो सिर्फ मैं आपको अभी सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, शब्दार्थ रख रहा हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावों, पुनि वचन पुनि मन वचन कायेन वचा मनसेन्द्रियैवा। चरण कमल, मैं भगवान राम के चरणों में वंदना करता हूँ। और वो राम जी कैसे हैं? जिनके पास धनुष है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन। और वो भक्तों की क्या करते हैं? विपत्तियों को दूर करते हैं। राम और सीता के लिए बहुत ही सुंदर एक दोहा दिया, जैसे कि गिरा अर्थ, गिरा मतलब वाणी, एक वाणी और दूसरा उस वाणी का अर्थ, ये अलग है, कहो तो अलग है, और एक दृष्टि से देखो तो दोनों में कोई अलगाव। बोले राम और सीता ऐसे ही है। क्या दृष्टांत दिया? गिरा अर्थ जल बीच सम, ऐसे जल और तरंग क्या अलग हैं? हाँ अलग हैं, हाँ अलग हैं। लहर समुद्र को धक्का दे देती है, लहर जहाज को धक्का दे देती है, लहर जहाज को धक्का दे देती है, लहर व्यक्ति को डुबा देता है। लहर के बिना भी जल है, लहर नहीं है तब भी जल है, कहने को तो है, लेकिन एक दृष्टि से देखो तो लहर का अस्तित्व बिना जल के
गिरा अरथ जल बीच सम कयत भिन्न न भिन्न, भिन्नत न भिन्न, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ये कौन है? बंदम सीता राम पद। ये कौन है? ये सीता और राम जी है। स्पष्ट हो गया? ये तो मैंने आपके सामने इसका सरलार्थ किया। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। इसमें पहले आपको एक विनोद, क्या विनोद क्या कहें, इस पंक्तियों में वर्णन क्रम में जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया, अगर आप एक दृष्टि से देखें तो इसमें क्रम भंगता है। क्या क्रम भंगता है? आप डरिए नहीं, जो आपके मन में है। क्या क्रम में दोष बताया? पहले बोला जनक सुता, बोले ठीक है, और एकदम से आपने क्या बोल दिया? अरे जनक की लड़की जगदम्बा कहां से बन गई? ये कोई परिचय होता है? ये कोई परिचय होता है? आपने एकदम बोला इनका नाम ये है और ये जगदम्बा है। बोले आपको क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत इसलिए है कि आपने सीता जी का परिचय ठीक से नहीं कराया। देख रहे हैं जरा? तो बोले फिर कैसे कराना चाहिए? बोले आपने पार्वती जी का परिचय कैसे कराया था, तो वैसे सीता जी का परिचय क्यों नहीं कराया? ले, वो समझ में आ रहा है? मान लीजिए किसी लड़की का आपको परिचय कराना हो, स्त्री का, तो आप पहला परिचय क्या कराएंगे? ये इसका नाम है, ठीक है। फिर परिचय क्या कराएंगे? ये किसकी पुत्री है, दूसरा, ठीक है, किसकी पुत्री, तीसरा, इसका विवाह किसके साथ हुआ, तीसरा परिचय। अब जब इसका पुत्र उत्पन्न हो गया तो इसके पुत्र का क्या नाम था, और फिर मां के रूप में उसका परिचय। ये तो आप कराएंगे स्त्री का परिचय। किसी का भी आप अपने में से देखो, आप पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम, अपने पुत्र का नाम, ये तो आपका परिचय होगा। आपने क्या परिचय कराया तुलसीदास जी? जगत, पहले तो बोला जनक की पुत्री है और एकदम से जंप मार के क्या बोल दिया? ये जगदम्बा है। बोले आपने ठीक नहीं किया। क्यों? बोले आपने पार्वती जी का परिचय क्या कराया? अच्छा, पार्वती जी का परिचय क्या है? अब जब आपने मेरे ऊपर थोपा तो आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पार्वती जी का परिचय क्या कराया? और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता। ये किसका परिचय है? ये कैसे परिचय आपने कराया? पूछा जा रहा है तुलसीदास जी से। आपने पार्वती जी का परिचय क्या कराया? जय जय गिरिवर। ये पुत्री किसकी हैं? हिमालय की। कैसी हैं? किशोरी हैं। अच्छा, इनके पति कौन हैं? महेश हैं। इनका मुख कैसा है? मुख चंद्र चकोरी। अच्छा, इनका पुत्र कौन है? ले, तो ये तो आपने पार्वती जी का तो परिचय पूरा करवाया, और जब बात सीता जी की आई तो आपने परिचय अधूरा कराया। ऐसा क्यों किया? सीता जी का परिचय अधूरा क्यों है? महाराज बहुत ही सुंदर उत्तर दिया गया। बोले पहली बात, इसकी एक महाराज कथा है, ये क्यों करा ऐसा काम, वो मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा उस कथा में। तो ये जो इसकी पृष्ठभूमि है, तुलसीदास जी इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि रखते हैं। मैं आपसे कौन सी दार्शनिक, फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या है, क्यों उन्होंने ऐसे परिचय नहीं कराया? क्या है? पहला, महाराज शुरुआत से इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि देखिए। एक राजा हुए, राजा मनु। थोड़ा कहानी में ले चलता हूं आपको।
और मनु की जो पत्नी हुई उनका क्या नाम था? शत्रुपा जी। पतिव्रता थी, दोनों पति पत्नी बड़ी सुंदर ढंग से रह रहे थे। और जैसे ही महाराज मनु वृद्ध हो रहे थे और उनको जीवन में एक टीस लगी हुई थी, मैंने इतना धर्म और कर्तव्य का निर्वहन किया, ये हर आध्यात्मिक व्यक्ति के पास है, इतना मैंने धर्म और कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन अब तक मेरे जीवन में जो चरम लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। जो लक्ष्य है मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। ये किसके मन में टीस है? मनु महाराज के। क्या टीस है भाई? बोले मेरे मन में अंतःकरण में प्रभु के दर्शन की भावना है, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे ये सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे बड़ा धन वैभव दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। और उसी समय मनु महाराज ने, शत्रुपा महाराज ने अपने पुत्र को ये सब कार्य सौंप कर नैमिषारण्य की ओर चले गए। कहानी याद रखना, मैं पूछूंगा इसमें, यहीं से सीता जी आई और नैमिषारण्य चले गए महाराज, और वहां पे जाकर घनघोर तपस्या की है। मैं कह रहा हूं घनघोर समझना, घनघोर तपस्या क्या की? पहले तो कंदमूल फल भी खाते थे, उसको भी छोड़ दिया। जल पीते थे, जल भी छोड़ दिया। सोचो आप, अब ना जल ले रहे हैं, ना फल ले रहे हैं, ना अन्न ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये तब किसका है? मनु और शत्रुपा, दोनों लोग। ऐसे पति पत्नी होनी चाहिए। महाराज जब इतनी घनघोर तपस्या हुई तो आप पढ़िए पुराणों में, ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, भगवान शंकर भी आए, आहा, तीनों अपनी मंडली सहित आए। और मनु महाराज ने कुछ भी मांगने से क्या कर दिया? नकार दिया। बोले कोई वरदान लो, मुक्त हो जाओ। कोई वरदान, बोले मुझे कोई वरदान चाहिए ही नहीं। और जब बड़े दिन तपस्या हुई तो ऊपर से एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्र तुमको क्या चाहिए? सब लोग आ गए तुम्हारे पास और तुम अभी भी तपस्या को छोड़ नहीं रहे हो, तुमको आखिर चाहिए क्या? देखो उन्होंने क्या मांगा आपसे बताऊं। वो बोलते हैं मैं भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं जिसका वर्णन निर्गुण निराकार के रूप में किया गया है और सगुण साकार के रूप में किया गया है। सी ये लोग कौन सा रूप धारण करके आए थे? शिव जी अपना, ब्रह्मा जी अपना, विष्णु जी अपना। बोले ना, मैं उस प्रभु का निर्गुण निराकार और उस प्रभु का सगुण साकार का दर्शन करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। बोले और कोई इच्छा? बोले एक और चीज, मैं उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जिस स्वरूप को भगवान शिव देखते हैं। वो आपकी समाधि करते क्या? देख रहे हो क्या जिज्ञासा है? मनु महाराज की जिज्ञासा है, आखिर शिव जी ध्यान में बैठकर कौन सी समाधि लगाते हैं महाराज? कौन सा दृग्दृश्य विवेक पढ़ा है इन्होंने? उस तत्व का मैं भी अनुसंधान करना चाहता हूं। ये किसकी जिद है? मनु महाराज की। महाराज ऊपर से वाणी आई, बोले हो आपके मन में क्या जिज्ञासा है? और उसी समय जब ये इन्होंने इच्छा पूरी की तो उनके समक्ष दो रूप प्रकट हो गए। कितने? दो रूप आए। एक रूप आया, देखना, वाम भाग में भगवती जननी सीता माता, और इस साइड में कौन आए? भगवान राम। न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, कौन आए? राम आए और माता सीता जी हैं। और मनु महाराज ने जो दर्शन किया, बोले अब क्या चाहिए? मैंने तो दर्शन दे दिया। शिव जी मेरे बारे में ही समाधि में देखते हैं,
मैं ही निर्गुण निराकार के रूप में हूँ और मैं तुम्हारे सामने आज सगुण साकार के रूप में भी आया हूँ। आप क्या चाहिए? बोले एक और इच्छा है। देखो एक और इच्छा है, इच्छा बड़ी अच्छी है। मैं आपके समान पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। ले अभी पुत्र उत्तर कहाँ से आ गया भाई? अभी तो इतनी तपस्या की तुमने। यही हाल कर्दम ऋषि के साथ हुआ। करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद बोले क्या चाहिए? बोले मेरे विवाह हो जाए। ले इसलिए तपस्या की तुमने। भगवान राम से मांगते हैं कि मुझे जैसे आप हो, मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या रख लेना, आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान देखना, भगवान कहते हैं महाराज अब मैं तुम्हारे लिए जाऊं, तुम्हारे जैसा पुत्र खोजने, मैं अपने जैसा, यहां कोई मेरे जैसा नहीं है। अब मैं तो जो बाद में कहना वो आपको कह दूं, मनु महाराज शर्म के कारण ये नहीं मांग रहे कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। सीधा सीधा बोलो ना भाई, सीधा सीधा बोल देते कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, ये संकोच है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपके जैसा ही मुझे क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। प्रभु महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं कहाँ जाऊंगा खोजने महाराज मैं अपने जैसा, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। अब ये जरा देखना, मनु महाराज किसको देख रहे थे? बोलिए ना, सीता की ओर नहीं देख रहे हैं। और वो उनके साथ क्या है? खड़ी है बेचारी, माता जी खड़ी हैं। मनु महाराज सीता जी की ओर नहीं देख रहे हैं। अब सीता जी की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से जब मनु महाराज ने उनकी ओर देखा, ओहो भगवान राम, मैं तो राम की ओर ही देखता रह गया। तब ऐसा वर्णन आया महाराज, भगवान राम सीता जी का परिचय देकर कहते हैं कि मनु, ये जो मेरे वाम बाग में दिखाई दे रही हैं, इन्होंने ही उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, अरे मानस से बोल रहा हूं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, ये जो माता जी दिख रही हैं जगदम्बा, यही ही जगत की सर्जन करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली माँ जगदम्बा, त्रिपुर सुंदरी, ललिता, ये यही है। और तुम उनको प्रणाम करो पहले, ये दोष है। तुमने मुझको तो प्रणाम किया लेकिन तुम माँ को प्रणाम नहीं किया, जगदम्बा को। ध्यान रखना, मनु महाराज अभी उनकी ओर नहीं देख रहे थे, सीता माँ की ओर। और भगवान कहते हैं एक बात ध्यान रखो मनु, जब मैं अवतार लूंगा, तुमने मांगा है और तुमने ये नहीं मांगा कि सीता जी आए, सी वेरी फ्रैंकली, लेकिन मैं जब भी आऊंगा तो मैं अपनी शक्ति के साथ आता हूं। तो जब मैं अवतरण लूंगा तो ये सीता जी भी आएंगी। देखो जी कैसे आएंगी? सीता जी आएंगी जनक जी की पुत्री बनकर। ये तुमने नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अकेले नहीं आता, मैं अपनी शक्ति के सहित आता हूं। आप ध्यान रखो, जब मनु महाराज को ये वरदान दिया उस समय वो जनक की पुत्री तब नहीं थी, तब जनक की पुत्री नहीं थी, लेकिन अभी से भगवान ने इनको बता दिया कि ये जनक की पुत्री बनेंगी। और ये बोला ये मेरी आदि शक्ति माया है, यद्यपि तुमने इनको निमंत्रित नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताना चाहूंगा, मैं पुत्र बन के आऊंगा और मैं अवतरित होऊंगा और मेरा विवाह किससे होगा? फिर से सीता माँ से ही होगा। जाओ, मैं तुमको बोलता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। अब विनोद के संदर्भ में लोग इसको देखते हैं कि मांगा तो नहीं था, लेकिन भगवान राम ने कहा मैं तो अपनी पत्नी के बगैर, लोग और भी भूलते हैं, ये भूल जाओ कि तुम मेरा विवाह करोगे, मुझको जिससे विवाह करना है मैं उसको लेके आऊंगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। बाद में भी एक और समस्या पैदा कर दो,
कि राम के जैसा पुत्र है तो राम के जैसी कौन वधू मिलेगी, तो एक नई समस्या पैदा करोगे तुम। तो मैं तुमको पहले से ही बता दे रहा हूँ, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माता जगदम्बा जनक सुता जगत जननी जानकी बन के आएंगी और मैं इनसे क्या करूँगा, विवाह करूँगा। तो मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता था, मनु के मन में सीता जी की कोई भी कल्पना नहीं थी। मनु महाराज ने तो किसके दर्शन की बात मांगी थी? सिर्फ राम जी। अच्छा, और ध्यान रखना, ये मनु को आप कमजोर मत समझना। मनु महाराज के कारण ही हम लोगों का नाम क्या पड़ा है पता है? मानव। हम लोगों के जो असली रचयिताकार है वो कौन है? ब्रह्मा जी की मनु। मनु के कारण हम लोगों का नाम क्या पड़ गया है? स्वयंभू मनु अर सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। 14वां दुआ है। हे मनु महाराज, सब लोग जो मनुष्य हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है ये आपके सामने रख रहा हूं। मनु के अंतःकरण में ईश्वर के दर्शन की इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, इसका क्या तात्पर्य है? क्या कहेंगे? मनु के मन में ये इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, क्यों गए तपस्या करने? क्या कहेंगे? क्यों इच्छा उत्पन्न हुई? वेरी गुड, इसकी भी संगति है। यदि व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन मतलब अपने कर्तव्यों का पालन, उसका प्रभाव होता है कि उसका अंतःकरण क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाएगा। कोई चौपाई बोल सकते हैं? कोई चौपाई? धर्म से ये भी चीज है। क्या चौपाई बोली जी? हाँ, ये वेरी गुड। धर्म ते विरति, ये सूत्र देखो कहा, धर्म ते विरति। धर्म मतलब कर्म। जिस भी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन का, मैं तो गृहस्थ या संन्यास के लिए भी आपसे कह रहा हूं, जिस भी साधक ने अपने जीवन के स्वधर्माचरण का पालन किया है, स्वधर्माचरण मतलब आपकी जो नैतिक कर्तव्य है, मैं आपसे बताऊं एक दिन ऐसा आएगा कि वह उन चीजों से आजाद हो जाएगा। आप करके देखिए। यदि आप, मैं रवण महर्षि को ले रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ाऊंगा, यदि आप पूजा करेंगे, संभल के बोल रहा हूं, यदि आप पूजा करेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि एक दिन आपकी पूजा छूटेगी। छूटेगी मतलब जितना आप पहले करते थे उससे ज्यादा। तो बोले फिर क्या हुआ? पूजा में मन न लग के अब आपका मन किस में लगेगा पता है? जप में। आवयामि स्थापयामि स्थापयामि सन्निधापयामि, फिर भोग धूप दीप नैवेद्य करते करते व्यक्ति के मन में आया थोड़ा जप करो। पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। जो हम लोग आध्यात्मिक साधक, इसको पकड़ के रखिए। यदि आप पूजा करेंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि पूजा आपको जप में प्रवेश करा के रहेगी। ध्यान रखिए। और भला हुआ मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से मैं छूट गई। जिस दिन साधु की माला टूटती है, हाँ जी, वो झूम के नाचता है, भला हुआ मेरी माला टूटी। बोले आप शगुन हो गया। बोले आप शगुन नहीं हुआ है।
अब मैं ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया हूं। साधो सहज समाधि भली। जहां जहां मेरा मन जाता है, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि। उसके लिए मुझे अब जप नहीं करना पड़ता, मुझे उसके लिए भाव नहीं बनाना पड़ता। मैं जैसे उस तत्व को देखता हूं और तत्व में प्रवेश कर जाता हूं। ये किसकी स्थिति है? समाधि की स्थिति। ये कहां से आई? ये कहां से आई? ये 3 साधना है, पूजनम, जप, चिंतनम। मैं आपसे सूत्र ये कह रहा था, जिस भी साधक ने जिस भी स्वधर्म का पालन किया, ब्रह्मचारी जी मैं आपको स्पष्ट बताऊं जो अभी मैं देखता, ये प्रवचन भी अज्ञान का ही द्योतक है और सबसे बंधनकारी चीज है। ये अभी लगता है बड़ा अच्छा, भिक्षा मिल रही, पैसा मिल रहा है, फोटो आ रही है, लोग पैर छू रहे हैं। थोड़े दिन का खेल है, थोड़े दिन का खेल है। और यदि ये आचरण मैंने ठीक से किया तो मैं आपसे बताऊं, इस चीज से भी आप क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। मन में कचोटेगा नहीं कि मुझे कोई बुलाता नहीं है, मेरा क्या नहीं कि कैसे होगे, किसी को फोन करो, मेरा ऑर्गेनाइज कराओ, मेरा पोस्टर बनाओ, कोई चिंता नहीं। आधा साधु जगत इसी में ही पड़ा है, कथा के पीछे, मेरी कथा कराओ, मेरी कथा कराओ। ये क्यों क्यों इसके पीछे दीवाने पड़े हो? शांति से एकांत में नहीं बैठ सकते? नहीं, अभी लोकेशना भाग रही है, कैमरे का प्रभाव, दक्षिणा का प्रभाव, फोटो का प्रभाव, और वो टीस उत्पन्न होगी एक दिन में। आपसे बताऊं, एकांत में बैठने पर मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, और मैं इसी चक्कर में घिर के रह गया हूं। ये बता रहा है कि आपने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया है। धर्म ते विरति, रमण महर्षि पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। जो भी साधना आप करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, आपसे बताऊं, वो साधना आपको प्रणाम करके सिद्धि देकर, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, वो सिद्धि प्रदान करके कहेगी माफ करो, मैं आपको जो दे सकती थी वो मैंने दे दिया, अब मैं नहीं दे सकती, अब आप दूसरे गेट पर प्रवेश करो। माता सरस्वती वो आपको वाक सिद्धि दे सकती है, फिर बोलेंगे तुम आगे की ओर प्रवेश करो, मेरा एरिया इतना ही है। एही सुवर्चसा, आइए आइए आइए, मैं आपको इस मार्ग से लेके जाती हूँ। मिला रखना, हर एक सिद्धि आपको दूसरे के पास छोड़ देगी, क्योंकि वो एंट्री नहीं कर सकती वहां पर। आपके लिए, हम लोगों के लिए निर्णय, स्वकर्मणा, गीता से अन्वय लगाइए, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः, मानवाः सिद्धिं विन्दन्ति। उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया। नाम चिंतनीय विषय, आप बुरा मत मानिएगा। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं और आपने प्रश्न पूछिए, आखिर मेरा स्वधर्म समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? पहला, क्या मैं अपने स्वधर्म का 100% पालन कर रहा हूं? और यदि आप कर रहे हैं तो वेट कीजिए, चैनल गेट बंद होगा और आपको दूसरे चैनल गेट में प्रवेश होगा। मनु महाराज ने वो राजकाज देख लिया और उसके बाद उनके मन में आती है कि मुझे जो शांति चाहिए वो शांति मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए बोलते हैं अब मुझे कुछ और चाहिए। ये जिज्ञासा पैदा हुई इसलिए। अच्छा, संसार में थोड़ा और सरल लेके चलो, संसार में प्रत्यक्ष रूप से तो यही दिखाई देता है महाराज कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म है वो मां के गर्भ से होता है, तो माता पिता के माध्यम से उत्पत्ति हुई। और प्रश्न ये है, ये बड़े लोगों के लिए है और बुरा मत मानिएगा, क्या माता पिता ही वस्तुतः पुत्री और सृष्टि के कारण है?
क्या पुत्र के कारण माता पिता ही हैं? जब अच्छा पुत्र हो जाता है तो सभी कहते हैं, और नालायक पैदा होते हैं तब नहीं बोलते ये भी हमारा है। जगत में तो ये नहीं थे। आप दार्शनिक व्याख्या सुनना महाराज, और आपको अच्छी बात सुनना, पुत्र की बात। भगवान शिव का विवाह हो रहा था। ये सीता जी के चरित्र के लिए चल रहा हूं मैं आपको भूमिका बना के। भगवान शिव का विवाह हुआ, और जब शंकर जी का एक विवाह ये प्रोसेस हो रहा था, वहां एक दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया गया। भगवान मुनियों ने भगवान को आदेश दिया कि प्रत्येक कार्य का शुभारंभ, बोलिए ना, गणेश जी की पूजा से होता है। अच्छा, विवाह किसका हो रहा है? में आ रहा है कंट्रास्ट। प्रत्येक कार्य का शुभारंभ गणेश जी से होता है, विवाह किसका हो रहा है? में आ रहा है। ये क्या घटना घटित हो रही है? कभी इस पर सोचिएगा। महाराज, गणेश जी की माता भगवती माँ है, सीता कह लीजिए, जगदम्बा कह लीजिए, और उनके जो पिता भगवान शंकर, दोनों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। और आप पढ़ना, माता पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान गणेश का पूजन किया है। तो दिखाऊंगा मैं इस पेपर को। क्यों, कहाँ लिखा है बोले, आप अपने मन से बोले। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। वकील साहब है, वो देखेंगे जरूर। ये देखना ही चाहिए, मैंने भी देखा है। इसके 100वां दोहा देखिए। भाई अभी गणेश जी पैदा ही नहीं हुए तो कहां से पूजा कर रही हो तुम? लेकिन क्या बोले, मुनि अनुशासन, मुनियों ने अनुशासन दिया। गणपति पूजे शंभु भवानी, भगवान शिव और पार्वती से बोलती हैं कि आप तो जाके क्या कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए। और इसको पढ़कर लोगों के मन में संशय आएगा, ये बात तुलसीदास जी को पता है। कोई को सुनी संशय करें, जनिसुर अनादि जिए जान, क्योंकि संशय आएगा। ये भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला, प्रभु ये जो देवता लोग हैं ये एक जन्म के नहीं हैं, ये अनादि काल से ये लोग आ रहे हैं। तुमको आज विवाह दिख रहा है ना, इसके पहले न जाने कितने बार विवाह हो चुका और कितने बार गणेश जी पैदा। तुमको तो इस सृष्टि के, इस कल्प की, इस युग की घटना दिख रही है ना। और एक कभी वक्त मिलेगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा था, अब देखो आप, गणेश जी की और शंकर जी की प्रकृति में कितना भेद है। किसमें? गणेश जी में और शंकर जी में कितना भेद है? क्या भेद है? पार्वती विवाह हो गया, अब सीता, वो माता जी अकेले में उबटन लगा रही थी। याद आ गई हो कथा? उबटन मतलब उसका वो जो क्या निकलता है, आप क्या बोले, मैल। उस मैल से इन्होंने किसका निर्माण कर दिया? ध्यान रखना, वो गणेश पूजनीय नहीं है, वो गणेश पूजनीय नहीं है जो मल से बना। देखना, इसके पीछे भी है, वो मल से बने हुए गणेश जी। और पार्वती माता ने उनको बनाकर और बोला तुम मेरे पुत्र हो, बड़ा अच्छी से आकृति। ध्यान रखना, उस समय हाथी वाथी नहीं था, ये वो देवता का स्वरूप था, अच्छा खासा दैदीप्यमान था। और बोले तुम मेरे पुत्र हो, मेरा तो कोई निजी दूत है नहीं, आज से तुमको मैं सेवा में लगाती हूँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई आना नहीं चाहिए, यही तुम्हारा कर्तव्य है। और उसी कौन आ गया उसी बीच में? शिव जी बोलते हैं, हम मुझे अंदर जाना है। वो बोलता ना, तुम कौन हो? बोले मैं इसका पति हूँ। बोले मैं किसी को नहीं जानता। महाराज शिव जी से क्या कहूँ, पंगा बोल ले लिया। शिव जी बोलते हैं मैं छोड़ रहा हूं, तुम बालक हो। बोले तुम मुझसे ये जो चतुर ज्ञान की बातें मत करो,
मैं माता जी का हूँ, माता जी की आज्ञा नहीं होगी तो मैं नहीं जाने दूंगा, और शिव जी के ऊपर प्रहार करने चलता है। महाराज क्या कहानी, शिव जी ने उठाया और देव त्रिशूल से उसका सिर क्या कर दिया, मल से बना हुआ है ना और शिव जी कैसे हैं, ओहो। और जब ये रोने लगे तो माता जी ने जो चिंगाड़ मचाई, मेरे पुत्र को मार दिया, मेरे पुत्र को मार दिया, ओहो। शिव जी को समझ में आया। शिव जी ने प्रश्न ही पूछा इतना, माता पार्वती आपने मेरे बगैर पुत्र कैसे पैदा कर दिया, मेरी सहमति, मेरा इन्वॉल्वमेंट, मेरा आशीर्वाद, मेरी राह तो देखती हैं आप, मेरे बगैर आपने पुत्र उत्पन्न कर दिया, और मेरे बगैर जो प्रकृति उत्पन्न होगी वो विनाशकारी होगी, क्योंकि शिव का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन आप मेरी पत्नी हैं, आप रो रही हैं, मैं अभी इसका सिर लगाता हूँ। और उन्होंने, महाराज आप कहानी पढ़िए, वो गणेश जी का लाके उन्होंने सिर क्या कर दिया, लगा दिया। ये गणेश जी की कथा आपको गणेश पुराण हर कथा में मिल जाएगी। आज हम जिन गणेश जी की पूजा करते हैं, हाँ जी, वो कौन से गणेश जी हैं, वो कौन से गणेश जी? शिव जी ने जिसका मुंह लगाया है वो गणेश जी की पूजा करते हैं, वो वाले गणेश की नहीं, जिसकी रचना सिर्फ किसने की थी, ये याद रख लेना। जब शिव जी ने उसकी सर्जना की तब जाके फिर गणेश जी का महाराज पूजन हुआ। सांकेतिक अभिप्राय ये चौपाई, सिद्धि सदन गज बदन विनायक बुध, आया नहीं चौपाई, सिद्धि सदन गज बदन विनायक बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश जी जो माने गए महाराज, वो बुद्धि के प्रतीक माने गए। बहुत सावधानी से विद्यार्थी और युवा हो तो बहुत ध्यान से सुने। बुद्धि के कोई देवता है, और एस्ट्रोलॉजी अगर जिसको बहुत अच्छी लगती है, बुध के जो मालिक हैं वो गणेश जी है ना महाराज जी। जहाँ बुध उच्च का होगा वहाँ वाणी बहुत अच्छी होगी, वहाँ विवेक बहुत जागृत होगा, वो विचार प्रधान व्यक्ति होगा। यदि आपका बुध उच्च का है, ज्यादातर वक्ताओं के जीवन में दिखता है बुध का उच्च, स्वग्रही बन के बैठे। महाराज बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, लेकिन ध्यान रखना ये बुद्धि आपको नाश की ओर भी लेके जा सकती है। ये जितने लोग अभी जेल गए ये बुद्धिमानी लोग थे। ये जितने जेल के तिहाड़ में बंद है ना, करोड़ों का स्कैम करने वाले, ये बेबुद्धिदान नहीं थे, सबके पास बुद्धि थी। लेकिन सिर्फ आप ध्यान रखना, गणेश का पूजन करेंगे तो फंस जाएंगे। सिर्फ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो फंस जाएंगे। ये सदैव याद रखिए, जब तक शिव की छत्र छाया ना हो, माता जगदम्बा माता सीता की छाया ना हो, वो पूजनीय नहीं। हमने एक अनुष्ठान आपके उच्छिष्ट गणेश, आपने देखा होगा, ये तांत्रिक उपासना है। उच्छिष्ट गणेश की उपासना में मुंह जूठा करके उपासना करनी पड़ती है, नग्न रह के उपासना करनी पड़ती है। और महाराज जो गणेश का विकराल रूप प्रकट होता है, उस विकराल रूप को उच्छिष्ट गणेश बोलते हैं। बुध के जो मालिक हैं महाराज वो गणेश जी। अच्छा, तो अब जरा पूरा परिवार ले आता हूं। शिव जी किसके देवता, शिव जी किसके देवता, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। एक शिव जी हैं जो विश्वास के देवता हैं, जो भगवान, ये बुद्धि के देवता हैं। अच्छा, और श्रद्धा विश्वास, अब ये सब बहुत अलग विषय है, मैं तो धीरे से सब विषय में प्रवेश करना चाहता हूँ। बुद्धि के ऊपर जरूर आपको 2 मिनट जरूर आपका ध्यान देना। ये बुद्धि अपने आप में अच्छी नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। खुरापात की भी बुद्धि होती है, धोखा देने की भी तो बुद्धि होती है ना।
गवार और बेबुद्धि आदमी धोखा दे पाएगा किसी को? भगवत गीता से इसको मिलाइएगा। 3 प्रकार की बुद्धियां कही गई हैं। सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। क्या पहचान होगी? सात्विक बुद्धि, सात्विक बुद्धि अपनी, मैं इसलिए कह रहा हूं इसको आपको अपने ऊपर लाना है। आपसे प्रभु जी ये प्रश्न पूछें कि आपकी बुद्धि कैसी है, सात्विक की, राजसिक की, तामसिक, तो क्या कहोगे आप? बोले पहले लक्षण तो पता हो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यम च अकार्यम च। ये गीता मेरे ख्याल है कौन सा 17वां 18वां अध्याय, कौन सा? ये प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यं च अकार्यं च बंधन च मोक्षम च। सी बहुत जल्दी ट्रांसलेशन कर रहा हूं। किस पार्टी में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए और किस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये आपकी बुद्धि में भेद बना होना चाहिए। प्रवृत्ति निवृत्ति मतलब कहां इन्वॉल्व हूं और कहां इन्वॉल्व नहीं हूं। आपको धार्मिक संगठन किसी कार्य के लिए बुलाता है, बोले नहीं मैं तो कहीं से जाता आता नहीं, और जहां झंडा लेकर आपको करना है, आपका नाम दिखाया जाएगा, वहां हम सबसे आगे रहते हैं। ये कौन सी बात हुई? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, कहां इन्वॉल्व हुए और कहां इन्वॉल्व ना हो। अच्छा, कार्यं च अकार्यं च, कितना इन्वॉल्व हुए? इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपकी मन की शांति ही भंग हो गई। ले, मैं इतना लोगों से मिलने लगा कि अब मेरे लिए पूजा स्वयं के लिए, साधन के लिए कोई समय ही नहीं है। तो ऐसा मिलना 2 कौड़ी का, ऐसा ज्ञान नहीं कि 2 कौड़ी का, जो आप स्वयं के लिए समय ना दे पाए। ऐसी क्या चीज है प्रभु? ऐसी क्या भिक्षा और दक्षिणा रहेगी कि आप अपने लिए नहीं समय दे पा रहे हो? तो आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यं च बंधन च मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कहां जाने से आप बंधन में बंधेंगे और कहां जाने से आपको आजादी मिलेगी। ये कौन है? ये गणेश जी है, याद रखिएगा। यदि ये बुद्धि नहीं है, राजसिक बुद्धि है आपकी, जो कहा जाएगा कुछ समझ में ही नहीं आता। ध्यान रखना, बुरा मत मानना। जब समझ में ना आए अच्छी बातें, अच्छी बात बताई जाए और समझ में ना आवे, तो उस बुद्धि को बोलते हैं राजसिक बुद्धि। और सुन लीजिए, अयथावत नहीं, विपरीताश्च प्रजानाति। जो कहा जाए उत्तर जाओ, नहीं हम दक्षिण जाएंगे। हम बोलेंगे रात में मत जगो, नहीं हम रात में ही पढ़ाई करेंगे। ले, जो कहा जाएगा उसका उल्टा करेंगे। विपरीतांश प्रजानाति सा बुद्धि तामसी है। तो बुद्धि तामसिक विषय ये है। इसलिए शिव और पार्वती से अनुमोदित बुद्धि वो सृजन का कार्य करती है। आइए, जासु कृपा, अपनी चौपाइयों पर आता हूं। किस लिए प्रार्थना करूं? ये स्तुति याद रखिएगा। जासु कृपा निर्मल मति। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? राम जी की और सीता जी की। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिससे मेरी बुद्धि क्या हो जाए? निर्मल। किसकी प्रार्थना? राम जी की और सीता जी की। यदि इन सीता माता की कृपा हो गई तो मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। और एक बात और जाते जाते आपको कहूं, बुद्धि की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है पता है आपको? बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या कहेंगे? बड़ा कठिन प्रश्न नहीं, तो आपके हम लोगों के अंदर का प्रश्न है।
बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चलो मान लो संशय नहीं होता, ऐसे भी तो व्यक्तित्व होते हैं। ऐसा हो जाए कि हो भी रहा हो तो भी मुझे संशय ना हो, मेरी इतनी पॉजिटिविटी है, बोलूं उसको अनसूयते इदंतु ते प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको दे रहा हूं अर्जुन ये ज्ञान। क्यों अनसूयते? दोष नहीं है ऐसा नहीं है, दोष होने के बावजूद मेरी दोष दृष्टि नहीं है। ये भी आध्यात्मिकता का गुण है। अभी मौका मिलने पर आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा। दोष दूर करने मत चलो महाराज, मर जाओगे दोष दूर करने में। एक काम कर सकते हैं, दोष है मैं नहीं देखूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो कर सकते हैं घर पे, वरना आपका आधा समय उस व्यक्ति से दुश्मनी में जाएगा। आप उसके दोषों को देखते देखते ना वो सुधरने वाला रहा और मेरी बुद्धि और खराब कर दी, समय खराब कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करके आगे निकलो। ये आध्यात्मिकता के नियम है सूची, वरना साधना की स्पीड धीमे हो जाएगी आपकी। तो मैं तो बुद्धि का जो सबसे बड़ा दोष है महाराज, और आपसे बताऊं वो हम पढ़े लिखों की ज्यादा समस्या है, वो है अभिमान का दोष। आप बुरा मत मानिएगा, हम आध्यात्मिक व्यक्तियों की सबसे बड़ी जो दोष है वो अभिमान का दोष है। कहिएगा मैं आपको अपनी अनुभूति की बात कह रहा हूं। और सबसे अच्छा सद्गुण क्या है? माता शबरी को भगवान ने जो सबसे आखिरी भक्ति कही, और जो हमको लगती कि बहुत सरल है, नावम सरल सब सन छलहीना। सरलता, हमको लगता है सरल व्यक्ति मूर्ख है। महाराज 9 भक्ति बताई, कभी देखिएगा। और प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करई तव ध्यान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम बदन वेद विकासा, छठम शील विदत को कर्मा, सातों सब मोहि मय जय का, आठों जता लाभ। 8 भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ एक भक्ति है, दैट इज द सिंप्लिसिटी। आप बुरा मत मानिए, हम आध्यात्म के नाम पर और क्लिष्ट होते जा रहे हैं। कम से कम ग्रामीण व्यक्ति आपको क्लिष्ट नहीं मिलेगा। छोटी सी चीज है, मैं देखता हूं परिवार में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर, जो छोटी सी चीज बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है, उसको हमने इतना कठोर बना दिया, कॉम्प्लेक्स। रिश्तों में जो चीज बहुत आसानी से सॉल्व, ना बोलने से वो चीज हो सकती है, नहीं मैं जवाब जरूर दूंगा, मैं इसका रिप्लाई आप देखना, मैं तो व्हाट्सएप पे देखो, आपको किसी ने गलत बोला, जरूरी नहीं कि आप उसका रिप्लाई दीजिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए, मन की दशा हटेगी और आपको लगे कि मैंने क्यों बोला, क्यों आप कंट्रोल नहीं पा पाए, वो गलत कर रहा था, तुमने ये क्यों रिप्लाई दिया। महाराज जी सबसे आध्यात्मिक संपत्ति है नवम सरल सब संच, सरलता। और बुद्धि का जो सबसे बड़ा दोष है महाराज वो है अभिमान। और अध्यात्म में रामायण की भाषा में बोलूं आपसे, भगवान को जो नहीं पसंद है वो क्या है पता है? अभिमान, अस अभिमान। मैं आपसे कहूं भगवान को अज्ञान पसंद है, वो सह लेंगे, भगवान को अज्ञान सह लेंगे। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, ये एक तो वो अज्ञान, ऊपर से और कुबर निकल आया, ये अश्रद्धा। ले नीम पर करेला चढ़ा। कहीं बुरा मत मानिएगा, कहीं हम अध्यात्म के नाम पर अभिमानी तो नहीं बन रहे हैं? सोच के देखिएगा। हम पाठ करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम साधु हैं, हम आध्यात्मिक मेच्योरिटी हमारी ज्यादा है, कहीं इस बात का अभिमान तो सिर पे नहीं चढ़ रहा है? तो आपसे भला ज्ञानी व्यक्ति है। शबरी को दर्शन हो गए,
ऋषि मुनि वहीं के वहीं बैठे रह गए। जटायु को दर्शन हो गए और ऋषि मुनि बैठे रह गए। जटायु से जटान सो झारी है। महाराज, कहीं मुझे जो दिखता है, हम पढ़े लिखे समाज में बुद्धिमानों की बुद्धि की जो समस्या है वो क्या है पता है? अभिमान। और वो कहीं ना कहीं आपसे क्या होता है? प्रकट दिख जाएगा, समझने वाला व्यक्ति होगा। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, मैं इस सीता जी की वंदना इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे क्या मिल जाए? निर्मल मति प्राप्त हो जाए। पढ़ना निर्मल मति मतलब एक होती कुमति और एक होती है सुमति। क्या कहेंगे कुमति सुमति की पहचान? सुमति और कुमति की क्या पहचान करेंगे? एक तो सिंपल है, जहां सुमति संपत्ति ना कुपति ना, लेकिन मुझे इससे चौपाई की बड़ी बेहतर लगी। सुमति क्षुधा आढ़े नित नहीं, ये साधकों के लिए। सुमति क्षुधा, डॉक्टर साहब बैठे इनके लिए, पीडियाट्रिक। यदि वो बच्चा स्वस्थ है, उसकी पहचान क्या है? भूख लग रही है कि नहीं? भूख लग रही है, इसका मतलब ये बच्चा स्वस्थ है। आध्यात्मिक साधक स्वस्थ है, इसकी पहचान है सुमति क्षुधा। क्षुधा मतलब भूख, बाढ़े नित नहीं। हम 4 ग्रंथ पढ़ के समझते हैं हमने सब जान लिया वेदांत। आपसे और क्या कहें? एक संत बड़े अच्छे, उन्होंने बोला तुम चिन्मय मिशन की जो सबसे बड़ी कवि है तुम लोग, तुम 4 ग्रंथ पढ़ के सब ज्ञानी समझते हो अपने आप को, और अपने से बड़ों को कभी जाके देखो तो संतों के पास, तो समझ में आएगा। और महाराज ये स्थिति मेरी भी यही रही। जब लोगों के पास जाके देखा, क्या अगाध ज्ञान का भंडार पड़ा है। ही इज ऑल्सो सिंपल पर्सन, वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कुछ जाए तो नम्र होकर तो जाए। विनम्राय विवेकिने, भागवत कहती नारद जी, विनम्राय विवेकिने। ये 2 गुण तो हुए, विनम्र हुए, मूर्ख ना हुए, विवेकिने। महाराज, बुद्धिमानों की सबसे बड़ी समस्या अभिमान। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, अस निर्मल मति पाओ। मैं इसको इसलिए कंक्लूड करता हूं, यदि अभिमान को मिटाना है बस, तो एक आपको नई चीज बताऊं। अपने रचयिता को खोजिए, आपका अभिमान दूर हो जाएगा। बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? जिस चीज का आपको अभिमान होवे, सबको होगा यहाँ, भले कोई बोले या ना बोले। मान लो मैं अपना ले लेता हूँ, हमको बोलने का अभिमान है, हमको यश का अभिमान है, हमको अध्यात्म का अभिमान है, हमको ये अभिमान घेर के रखा है। चलो इसको दूर करना है, हाँ दूर करना है। एक पहचान संत ने क्या बताई? जिस चीज के कारण तुम अपने आप को अभिमानी समझते हो, वो कोई ना कोई गुण ही होगा। हाँ है। अब दूसरी बात ये बताओ कि वो गुण किसके कारण है? तुम्हारे कारण है कि किसी ने वो गुण तुमको दिया है? ये है ऑपरेशनल एरिया। माता के गर्भ से ज्ञानी निकले थे, किसी ने बोलना नहीं सिखाया, किसी ने पढ़ना नहीं सिखाया। महाराज, खाली मटके में किसी ने इस ज्ञान को क्या किया? भरा है। भरा मतलब खाली मटके में पानी डाला है किसी ने। तो क्रेडिट गोज टू हूम? दैट पर्सन, कि जिसने मेरे अंदर इस ज्ञान को क्या किया? डाला। किस चीज का अभिमान? अगर वो उस चीज को हटा ले तो
नाउ यू आर जीरो। पकड़ में आ रहा है? ध्यान रखिए। बोले मैं आईएएस हूं और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। वेरी गुड, वेलकम। आप आईएएस हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सफल पॉलिटिशियन, गुड। नाउ कम ऑन द पॉइंट। आपको पढ़ाई लिखाई किसने कराई? आपकी फीस किसने भरी? माता पिता ने एक समय रोटी खा के आपका पेट पाला, अच्छे मित्र मिले, अच्छा जगत मिला, अच्छा समाज मिला, तब आप पढ़ पाए ना। किस स्लम में ही रहकर आपने पढ़ लिया था? तो जिनके कारण आप वहां पहुंचे हो, क्या उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं शो करने का मन होता? आपका अभिमान चला जाएगा महाराज। इसलिए ब्रह्मा जी को भी यह अभिमान हुआ महाराज। इसलिए कहा गया, सबके लिए कह रहे हैं, अपने रचयिता को खोजो। क्या खोजो? रचयिता मतलब अपने से ऊपर वाले को खोजो, अभिमान चला जाएगा। एक दृष्टांत दे रहा हूं। ब्रह्मा जी को ये बड़ा अभिमान हो गया कि राम जी और सीता जी का विवाह मेरी बनाई हुई सृष्टि में हो रहा है। ये एक अलग अभिमान है। ब्रह्मा जी को अभिमान है, मेरी बनाई हुई सृष्टि में मेरे सामने, ओहो, ये दशरथ मनु के पुत्र, इनके सामने दोनों का विवाह हो रहा है। मेरी, ब्रह्मा जी की कॉलर तो थोड़ी खड़ी हुई, मेरी सृष्टि। महाराज गए, फूल के कुप्पा थे। ब्रह्मा जी को रचयिता होने का बहुत गर्व है अपने ऊपर, लेकिन जैसे ही वो जनकपुर में पधारते हैं विवाह के लिए, वहां देखते हैं विधि भयम आचर्य विशेषी निजी करनी कछु कतहु न देखी। यहां का कोई चीज मेरी बनाई हुई तो है ही नहीं। अभी तक लग रहा था सब मेरा बनाया हुआ है। जनकपुर में जहां ये विवाह हो रहा है, यहां तो कुछ है ही नहीं, मेरा बनाया हुआ ही नहीं है। महाराजा अभिमान पिछ गया। उसी समय भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए आते हैं। ब्रह्मा जी की समस्या उन्होंने पहचान ली और वो बोलते हैं, शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाई, हृदय विचारम धीर सत्य सी रघुवीर विवाह। ब्रह्मा जी संबोधन नहीं है उनके लिए, उन्हीं की ओर इशारा है। ब्रह्मा जी ये खोजिए, आपको भी किसी ने बनाया है। आपको क्या लग रहा है आपने दुनिया बनाई? आपको किसने बनाया? जिसने आपको बनाया है उसी का विवाह हो रहा है। तो आपको घमंड करने की, ये कौन है? ये राम और सीता, ये वो नहीं। जय 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 सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय सृष्टि। ये जिसने ये सृष्टि बनाई, आज उसका विवाह है। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न। एक चीज और बताऊं, ये बहुत ही सुंदर चीज मुझे स्वाध्याय में आई। हुआ यूं, देखो जी, ब्रह्मा जी, भले ही लोग ये समझते हैं कि सृष्टि का निर्माण आपने किया, और आपको भी लग रहा है कि आपने निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी, देखो जी, उस समय आपको किसी ने देखा नहीं। देखो जी, ये देखो, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई ना, उस समय उनका कोई साक्षी नाम की चीज थी नहीं, और आपको लग रहा है कि किसी ने नहीं देखा, तो ये सृष्टि किसने बनाई? जरा ये बताओ कि कमल से तुम उगे थे तो किसने कमल उगाया था? वो जल से तुम निकले तो तुमको किसने बैठाला था? और जब तुम परेशान थे तो तुमको किसने बोला तप करो? महाराज ब्रह्मा जी, आपके ऊपर भी कोई माई बाप है जो आपको देख रहा है। वेदांत के साधक के लिए बोल रहा हूं। विश्व तो दृश्य है, वह ब्रह्म ही दृष्टा है जो सबको देख रहा है साक्षी भाव से। इसीलिए वाल्मीकि जी स्तुति करते, जग पेखन तुम देख निहारे। बन गया। इसलिए ब्रह्मा जी, आप किसी भी तरीके से घमंड नहीं करना, ये वही राम और सीता जी हैं। ये अपनी स्तुति आ जाना,
जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी। पहला क्या था स्तुति? जनक सुता, ये जो जनक की पुत्री हैं ये कोई और नहीं है, इस सृष्टि की मालकिन है। इसीलिए हमको क्या बोला? जगदम्बा बन गया। अतिशय प्रिय करुणा निदान की, इनकी यदि तुम चरित्र सुनोगे, किसका? सीता जी का चरित्र सुनोगे, राम जी का, तो एक पल होगा जासु कृपा निर्मल मति। मैं आपके सामने रखना चाहता था, यदि सीता जी का चरित्र सुना और कहीं हमको हिट हो गया तो कम से कम हमारा जो अंतःकरण है वो कैसे हो गया? निर्मल हो गया। और यही भगति विपत्ति भंजन सुख। और जब सीता जी आएंगी तो उनके साथ राम जी तो उनके बगैर, और वो तुम्हारे जीवन के कष्टों को क्या कर देंगे? हर देंगे। तो आज आपके सामने पहला एक जो विचार मैंने रखा, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। कल सीता जी के आगे दूसरे कुछ चरित्रों की बात करूंगा। धन्यवाद स्वामी जी।